जन स्वराज दल नहीं है, एक गिरोह है। प्रशांत किशोर उसके सरगना हैं और जितने लोग उसके आजू बाजू में बैठे हैं सभी उसके गुर्गे हैं। नहीं बना मैं प्रशांत किशोर हूँ, मेरा ही नाम पड़ा रहा, कितने बार बोलोगे। तो उसका एक ही काम है कि कैसे लोगों से धन उगाया जाए। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ धन के लिए है, धन के पीछे भागने वाला है। मेरी मांग है कि अगर हम लोग आधी आबादी हैं तो हम लोग को कितना दिया गया टिकट, ये मातृशक्ति का क्वेश्चन है प्रशांत किशोर से, ये कितना दिया गया। वो तो बिजनेसमैन है, बिहार को जनता को ठग दिया। बिजनेस दिखाकर, नौकरी दिखाकर कि नौकरी देंगे, ये देंगे, सब ढकोसला है। पूरा बिहार में खेल गया। आप नौजवान है, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर के बारे में क्या ठगी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर अनीता सिंह को देख रहे हैं जो जनसुराज नेत्री हैं और ये नामांकन के लिए निर्दलीय ऐलान कर दी है। रघुनाथपुर विधानसभा से बड़ा खेला रघुनाथपुर सीट पर हो गया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से अनीता सिंह ने बागी बनकर यहां से नामांकन का ऐलान करके बड़ी मुश्किलें बढ़ा दी है प्रशांत किशोर की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहती है। मैडम, आप निर्दलीय नामांकन का फैसला आपने किया है, क्या कहिएगा? ये फैसला हमने बहुत सोच समझ करके और जनता से मिल करके, जनता जनार्दन बोली कि नहीं आप पीछे नहीं हटिए, आप आगे आइए, इस कारण से मैं फील्ड में उतरी हूँ। क्या लग रहा है जनसुराज ने जो उम्मीदवार दिया है वो जनता के पसंद के उम्मीदवार नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि उसी को टिकट मिला है जो जनता के बीच में रहा है, जनता के पसंद का है। अब आप ये प्रशांत किशोर से सवाल कर सकते हैं कि आपने तो ये बोला था, हुआ कुछ उल्टा। ये मैं बोल रही हूँ कि उनको कितने जनता जानती है, जिनको टिकट मिला है, जिनको मिला है। क्या रघुनाथपुर की जनता जनार्दन जानती है उनको? उनका फेस तक भी पहचानती हैं लोग? ये मेरा क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। ये जो सीट है रघुनाथपुर काफी हॉट सीट है और यहाँ से एक ऐसे उम्मीदवार के लोग कल्पना किए थे कि जो मजबूती से चुनाव लड़े, एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दे सके। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार सेलेक्ट किए हैं वो किसी के दबाव में किए हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं या अपने मजबूती के लिए किए हैं? अब तो ये राहुल कृति जी और प्रशांत किशोर ही बता पाएंगे वो क्या सोच समझ करके टिकट दिए। और दूसरे कहाँ ठीक है ना। और निश्चित ही अगर उन जैसे व्यक्ति को उतारा गया है तो दूसरे को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, मिलता ही, एकदम मिलता है, बिल्कुल फायदा पहुंचाने के लिए ही मिला है। आप यहां से नामांकन निर्दलीय का ऐलान आपने किया है, तो क्या लग रहा है जनसुराज के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जनसुराज के विचारधारा से जो सहमत हैं, वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्हीं लोग के कहने पर तो मैं मैदान में उतरी हूँ। वही लोग कहें आपको? बिल्कुल, मेरी मातृशक्ति, मेरी जनता जनार्दन आप देख ही रहे हैं, आप मतलब आपके सामने भी हैं, उन्हीं लोग के कहे अनुसार ही मैं उतरी हूँ। सबसे मेरा 3-4 दिन मीटिंग हुआ है। उन्होंने कहा कि मैडम आप अब पीछे पैर नहीं कीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर की 3-4 बातें हैं जो याद हम दिलाना चाहते हैं आपको। पहली बात, उन्होंने बोला था कि हर एक लोकसभा क्षेत्र से एक महिला जरूर उम्मीदवार होंगी हमारी पार्टी में। दूसरी बातें उनकी थी कि जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जनता के बीच में होगा वही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। जनता चुनेगी, प्रशांत किशोर नहीं चुनेंगे, अब आप जनता उम्मीदवार चुनेगी। अब आप देख लीजिए कि इस दोनों बातों पे कितना अमल किए हैं प्रशांत किशोर। न वो हमारे विधानसभा के हैं, न वो मेहनत किए हैं, जिनको टिकट वो पैराशूट से उतारा गया प्रत्याशी है, ठीक है ना। जो मेहनत किया उनको तो टिकट ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात कि जनता जनार्दन ही चाह रही है कि नहीं मैडम आप आगे आइए, इस कारण से मैं आगे आई हूँ। और जब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम जनता जनार्दन और मेरी मातृशक्ति हमें जिता करके भेजेंगी। हर एक लोकसभा से एक महिला या एक जिला से एक महिला की बात उन्होंने कही थी जी, उस पर कितना खड़ा उतरे हैं? बिल्कुल नहीं उतरे हैं। आप देखिए, उन्हीं का कहा हुआ था कि एक लोकसभा में एक महिला को दिया जाएगा। खैर अभी दरौली का तो सूचना नहीं आया है मेरे पास, लेकिन अगर अब पता नहीं कौन सा उतरेगा, जब उतरेगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन हमें नहीं होगा आपका 16 तारीख को। लेकिन मेरी मांग है कि अगर हम लोग आधी आबादी हैं तो हम लोग को कितना दिया गया टिकट, ये मातृशक्ति का क्वेश्चन है प्रशांत किशोर से, ये कितना दिया गया। क्या लग रहा है महिला इस बात को समझ पाएंगी? बिल्कुल समझेगी, खूब समझ रही है मेरी महिलाएं। मेरी महिलाएं बोलती हैं कि आप महिला थी और मैं महिला हूं, तो हम लोग आपस में बात करते, कोई दुख सुख होता तो हम लोग समझेंगे। हम आपको जानते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा की आप प्रत्याशी हैं और यहीं की रहने वाली हैं। राहुल कृति को कौन जानता है? हम लोग उनके पास कितने दिन जाएंगे और वो हमारे बीच कितने दिन रहेंगे? चलिए ये बगल में सर, थोड़ा आपसे हम लोग बात करेंगे। सारा ये जो टोल टप्पल जो लगाया गया 2 साल से, इसीलिए लगाया गया कि माहौल बनाया जाए ताकि ये हमारा प्रोडक्ट बिके। प्रोडक्ट को हाइप किया गया, प्रोडक्ट बिकने के लिए। हाँ, प्रोडक्ट बिकने के लिए मैंने हर क्षेत्र का एक जो प्रत्याशी को बेचने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख लीजिए, आप लोग तो खुद ही सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जो मेहनत किया है वहाँ नहीं मिला है।
सिवान में जो मेहनत किया आजम अली, बहुत मेहनत किया, युवा था बेचारा, खूब जंग में मेहनत किया, मतलब कि एक ग्रास रूट लीडर, उसको टिकट नहीं मिला। इवन बढ़िया देख लीजिए, वहाँ भी वही हाल है। प्रशांत किशोर एक डाटा दिए थे कुछ दिन पहले कि करीब 12,000 लोगों ने जनसुराज से टिकट के लिए आवेदन दिया है। हाँ हाँ, और उस आवेदन का चार्ज 21,000 रुपये या 25,000 रुपये शायद रखा गया है। 21,000 है। 21,000 रुपये रखा गया है। हाँ हाँ, अरे उसमें मिला भी होगा सबको, तो 250 लोग को मिलेगा ना, बाकी लोग तो पैसा तो वैसे ही चला गया। देखा जाए तो कम से कम करोड़ रुपया होता है, 12,000 गुणे 20,000 गुना करें आप तो 12 दूना 24 है, करीब 24 करोड़ रुपया तो यही हो जाता है। 24 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हो जा रहा है। क्या कुछ अपील कीजिएगा, जो रघुनाथपुर के लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहिएगा? नहीं, रघुनाथपुर के लोग से ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर से कहना चाहेंगे कि देखिए ये एक अलग तरह की पार्टी है, जो गिरोह थी, जो पार्टी का रूप धर के आई थी, और इसने जो राजनीतिक दल का जो परिपाटी है ना, उसका पूर्ण उल्लंघन किया ये आदमी, पूर्ण उल्लंघन। जैसे राजनीतिक पार्टियाँ जैसे चलती हैं वैसे नहीं चला, कोई इसका नेता नहीं बना। मैं प्रशांत किशोर हूँ, मेरा ही नाम पड़ा रहा, कितने बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे मैं प्रशांत किशोर हूँ। जनता वहाँ बैठी है, लोग लेकर जा रहे हैं, भीड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो उसका एक ही काम है कि कैसे लोगों से धन उगाया जाए। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ धन के लिए है, धन के पीछे भागने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जन स्वराज दल नहीं है, एक गिरोह है। प्रशांत किशोर उसके सरगना हैं, और जितने लोग उसके आजू बाजू में बैठे हैं सभी उसके गुर्गे हैं। नामांकन मैडम करेंगी 16 तारीख को? 99% संभावना है, कुछ भी होगा। 16 या 17? हाँ, बस 17 लाख नामांकन होगा रघुनाथपुर से? नामांकन बिल्कुल होगा, उसमें कहीं पूछ अनीता सिंह मैदान में उतरेंगी? एकदम उतरेंगी, क्योंकि जनता चाहती है। अनीता सिंह का ये चॉइस नहीं है, ये चॉइस जनता का है। जनता ने आगे बढ़ के, जब सही नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, उनका चीज़ है, जिसको चाहे दे। लेकिन हमने लोगों के बीच में गया कि मैंने मेहनत किया है, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग भी गए थे साथ में, उन लोगों ने सवाल पूछा। क्या जी अनीता सिंह आप लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े अनीता सिंह यहाँ से रघुनाथपुर से? चुनाव लड़े? अरे हम तो इसीलिए जनता के बीच गए ना, जनता से हम लोग सलाह करके ही रखे। आइए आप लोग बताइए, चाहते हैं कि अनीता सिंह चुनाव लड़े? जी चाहते हैं। आप लोग सभी लोग जनसुराज ये कार्यकर्ता है? जी जनसुराज के लोग अब अनीता सिंह को चुनाव यहाँ से लड़ाएंगे? जी। प्रशांत किशोर दूसरे को उम्मीदवार बना के भेजे हैं? जी, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं भाई चुनाव लड़ाने के हम लिए। चुनाव लड़ाने के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मैडम के वो? जी। यही सब जगह यही हाल है। हाँ, हम लोग मैडम के साथ हैं। मातृशक्ति ने बोला है कि जो प्रशांत किशोर प्रत्याशी हाँ हुआ है, वो तो बिजनेसमैन है, बिहार को जनता को ठग दिया, बिजनेस दिखाकर, नौकरी दिखाकर कि नौकरी देंगे, ये देंगे, सब ढकोसला है। पूरा बिहार में खेल गया। आप नौजवान है, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर के बारे में क्या ठगी कर रहे हैं? ठगी कर रहे हैं? हाँ तो क्या कर रहे हैं, यही ना हुआ। धरातल पर काम करने वाली को टिकट नहीं दिए। अनीता सिंह बिल्कुल जनता के बीच में ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं देखी, हम लोग के साथ बैठकर खाई हुई है। ये ठगिए ना हुआ। हम तो आज तक कृति सिंह को नहीं जानते आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐलान कर दी है मैडम के निर्दलीय ही उतरेंगे चुनावी मैदान में। आप लोग साथ कोई दीजिएगा कार्यकर्ता इनका? उसको नहीं जानता था, कोई साथ देंगे, कार्यकर्ता उसको उम्मीद नहीं का जानता किरण था। है कि ये जब आएंगी तो रघुनाथपुर में विकास करेगी।